तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली आप लोग अपने परीक्षा केंद्र यानी जो अपने आपके शहर से दूसरी जगह है उन जगहों पे पहुंच चुके होंगे, उम्मीद करता हूं सेफली, क्योंकि मौसम भी आप लोग आजकल जानते हैं कि रेगुलरली बारिश हो रही है। फिर भी एग्ज़ाम तो देना ही है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कल होने वाले एग्ज़ाम की जो स्नातक स्तरीय बहुचर्चित भर्ती पर के है, ठीक है, ये लगभग आज से नहीं पिछले 3 या 4 सालों से बहुचर्चित बनी हुई है। पहले इसके नोटिफिकेशन को लेके बहुचर्चित थी कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी, ट्रिपल एस मांगेंगे नहीं मांगेंगे, ये वो सब चीज़ें, कई प्रकार की चीज़ें होती आई थी। आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम या जिन भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहाँ से उस चीज़ को सुना हुआ। फिर इसका एग्ज़ाम होता है, विज्ञप्ति के बाद उस वो एग्ज़ाम का फाइनल होने के बाद रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट जारी होता है, तो फिर उसमें जो भी चीज़ें हुई जैसी भी हुई आप उससे मतलब ऐसा नहीं है कि उसको जानते नहीं है, वो सब आपको पता है। पुनः जो उसका मतलब एग्ज़ाम है कल 9 जुलाई को उसको प्रस्तावित जो एग्ज़ाम है कल फाइनली वो तिथि आने वाली है। तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम में प्रतिभाग करने वाले राज्य के समस्त छात्र और छात्राओं को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद ही नहीं, पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस दौरान जितना भी आपको पहले से समय मिला हुआ है, जब से आपको पता चला इसका एग्ज़ाम दोबारा होगा या तिथि आई, आपने इसमें भरपूर प्रयास किए हैं अपनी मेहनत के लिए। आपने मतलब जो आपने इसमें समय दिया उस चीज़ को मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि चीज़ें आपके पक्ष में आए, यानी चीज़ें आप कल जो भी है जैसा भी हो, कल 10-11 बजे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचेंगे, बैठेंगे, गोले लगाने शुरू करेंगे, OMR सीट भरना शुरू करेंगे, वहाँ से वो जो 2 घंटे हैं एग्जामिनेशन हॉल के, मैं पूर्णतः उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि वो आपके बेहतर गुजरेंगे। ठीक है, लेकिन सभी छात्र जितने कल जा रहे हैं सबका तो होगा नहीं, टॉप जितने पद हैं उतनों का होगा, और वो किसका होगा ये कोई नहीं जानता। ठीक है, इसलिए आप भी अपने आप को इंडिविजुअल कंसीडर करते हुए ये मान के चलिए कि एक सीट उसमें आपकी है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम अब जो है उन लोगों के लिए खासकर फ़ायदेमंद होगा जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रुकता आया है, उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर का स्तर कैसा है, क्या होगा, वो कल आपको पता चलेगा 11 बजे। उससे पहले कोई नहीं जानता कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, लेकिन मेरी आत्मा कह रही है, मेरा दिल कह रहा है, पेपर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, अब आप पता लगा पेपर बहुत हार्ड आ गया, आपने कह, क्योंकि मैं तो अब कह रहा हूँ ना, अब तो समय ही नहीं बचा आपको, कितना बचे लगा लो आप, 12 और 15-16 घंटे बचे, पेपर मिल जाएगा आपको। तो ये मेरा दिल कह रहा है, अब मेरा दिल गलत भी कह सकता है। ठीक है, अब आपने कहा कि सर आपका दिल कह रहा है ना, जो आपके दिल ने कह दिया वही सच है, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है, एक एवरेज लेवल का पेपर आपका आएगा, और जितने नंबर ऑफ पद हैं उसके हिसाब से मार्क अगर आप कर गए लगभग, आप पेपर को, वो तो सब बाकी पेपर का स्टैंडर्ड देख के पता चलेगा, ये 80 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो खाली कहता नहीं अंदर से, यार एक्सपीरियंस बोलता है कि यार माहौल जिस तरीके से था, एग्जाम यूके ट्रिपल एस के पास दूसरा जनरल एग्जाम करा रहा, सचिवालय रक्सी में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे, पहला उसका एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम है एक ब्रेक के बाद, तो दिल कह रहा है कि ठीक ठाक पेपर आएगा, यानी खुशी आपके चेहरे पे होगी 1 बजे जब आप पेपर छोड़ के आएंगे। अब आप कहोगे सर आपने तो हिंट दे दी कि पेपर हल्का आने वाला, कट ऑफ ऊपर जाएगी। हल्के का मतलब ये होता है कि उसमें आप ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे बैठोगे, सोचोगे, पहले तो पढ़ना बंद कर देना, कुछ चीज़ नहीं पढ़नी है। अब कई लोग होते नहीं, वो एग्जामिनेशन हॉल पे भी किताब खोल के रटने में लगे रहते हैं। जैसे 10th 12th में पता होता था ना यार, मास्टर जी कहते थे भाई ये वाला क्वेश्चन देख के जा, उसको हम रटने में लगे रहते थे, चाहे 12th में हो, कोई फिजिक्स का डेरिवेशन हो या कुछ हो, मैथमेटिक्स क्वेश्चन हो, तो याद भी करता था, मैं खुद भी याद करता था, मुझे पता रहता था कि लगभग ये क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा तो डिजिट चेंज होकर आएंगे, बट पैटर्न याद रहता था। ऐसा तो है नहीं, वनडे एग्जाम में क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो कोई उद्देश्य नहीं है उसको आप अब याद करो या उसको कुछ पढ़ो। ठीक है, आप ये मान के चलिए जितना आपने काम करना था, जितने आपके एफर्ट लगने थे वो लग चुके हैं, अब आपको कुछ भी नया ट्राई नहीं करना, सीधे एग्जाम में देना है कल सुबह। रिलैक्स होके चैन की नींद लीजिए, आज तनाव मुक्त होके सोइए, और सुबह जब कल उठोगे उसके बाद सीधे हाथ मुंह धोके, नहा धोके फ्रेश होके एग्जामिनेशन हॉल के लिए तैयार होके 8-9 बजे जितने बजे हो घर से निकल जाना। ये किताबें को मत देखना, यानी अनावश्यक रूप से नोट्स रट रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है,
मैं आपको कह रहा ना पेपर आपका नॉर्मल आएगा, ये मैं मेरा मतलब दिल कह रहा कि पेपर नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा आपके लिए, इजीली आप उसमें चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, बाहर आके आप स्माइल करेंगे, ये मुझे लग पा रहा है। ठीक है, हो सकता है मुझे गलत लग गया, पेपर टफ आ गया, फिर ये मत कहना सर आपने कहा था ईजी आएगा और वहाँ टफ आ गया, आपकी वजह से हमारा ऐसा हुआ। मैं लास्ट समय में कह रहा, लास्ट समय में तो कुछ भी कह सकता है इंसान। ठीक है, अब देखना जब आप पेपर को सॉल्व करोगे उससे पहले अपने दिमाग में ये याद रखना कि पटवारी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल वाले भर्ती प्रक्रिया में का हिस्सा नहीं है, चाहे जितने भी हों, 400-500 बच्चे जो भी हों, जो वहाँ निकले थे यहाँ भी निकल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा चूंकि आपका जो ये एग्ज़ाम है इसमें कनिष्ठ सहायक 746 वाला जो पद है, कनिष्ठ सहायक यूकेपीएससी वाला जो पद है, इसके अलावा वन दरोगा ये वाले जो पद हैं, इसके अलावा कोई और होगा ना, सचिवालय रक्षक, सचिवालय गार्ड जो है, सचिवालय रक्षक ही कर देता हूँ। ठीक है, इन भर्ती प्रक्रियाओं के बीच वाली भर्ती हो रही है, तो क्योंकि बहुचर्चित है यानी बहुत फेमस भर्ती है, अब बैक टू बैक जो बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं वो भी इस एग्जाम में बैठेंगे, आप जानते हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं है बच्चों। जो इसमें सबसे ज़्यादा पद हैं वो हैं किसके, बीपीडीओ और वीडियो के, ये वाले पद ज़्यादा हैं, और इसका जो स्केल है वो कितना है 2400, और यहाँ का जो स्केल है पटवारी जिसका अंतिम चयन आ गया है वो है 2800। दोनों ही क्या है अपने आप पे फील्ड वर्क वाली नौकरियां हैं, दोनों ही फील्ड वर्क है। ये वाला छात्र मुश्किल से ही इन पदों पे आएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसकी इच्छा है वो क्या सोचता है, बट वैसे ना व्यवहारिक है ना मैं कहूँगा कि ऐसा करना चाहिए। इस पे जो भर्ती है यानी कल स्नातक स्तरीय, इसके अलावा जो ऊपर के पद हैं वो लिमिटेड हैं, मतलब आप मान के चलिए 150-200 पद भी है, नहीं है मुझे तो लगता है कि मुझे पता नहीं है, मुझे रियल बता रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं कि कितने पद हैं उससे ऊपर के होंगे, ऐसे 101 पद होंगे, बाकी 7 से 750 जितने भी पद बचते हैं उन पदों पे पटवारी में चयनित अंतिम रूप से लगभग 500-550 जो बच्चे हैं वो तो नहीं आएंगे, और वो हैं बहुत खूंखार। खूंखार का मतलब एग्जाम क्रैक करने के मामले में। ठीक है, क्योंकि वो वही बच्चे हैं जो बैक टू बैक एग्जाम निकाल रहे हैं, उनका कांस्टेबल में भी है, उनका फॉरेस्ट गार्ड में भी है, उनका अभी हाँ इसमें फॉरेस्ट गार्ड भी आएगा। ठीक है, ये उनका किसमें है, पटवारी वगैरह जितना है, तो इसमें चांसेस किसके बनते हैं, जब इसका अंतिम चयन परिणाम आएगा, मतलब इसके जैसे रिजल्ट है, अब ये नहीं कि एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, एक हफ्ते में तो नहीं लग रहा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, 2-2.5 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कॉपियाँ होंगी यहाँ पे, ये कोई 8,000 10,000 15,000 बच्चे बैठने वाला एग्जाम तो है नहीं, 1 लाख के आसपास अगर एग्जाम देंगे तो समय लगता है उसमें। ठीक है, कॉपी जो मतलब मेरिट वगैरह बनाने में जो भी है, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलना एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, मतलब जब बैठ जाओगे पेपर करने से पहले, एक तो कूल रहना है, माइंड को अपना जितना शांत रखोगे उतना फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि होगा ना होगा ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, अब बिल्कुल नहीं सोचना है, आपने अपने कर्म किए हैं, परिणाम की चिंता मत कीजिए, अब सीधे एग्जामिनेशन हॉल पे जाके ही देखना, जो भी होगा देखा जाएगा। अब ये नहीं सोचना है कि यार अरे नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके अंदर एंजाइटी डेवलप होगी, अगर आपके अंदर घबराहट होने लग गई तो आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कराएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये मान के चलना कल जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच जाओगे, बैठ जाओगे, ये मान के चलना कि आपका ये एग्जाम निकालने के लिए आप पूरी कोशिश करके आए हैं। वो जो कोशिश थी आपकी तब थी जब आप घर में बैठ के मेहनत करते थे, लाइब्रेरी में बैठ के मेहनत करते थे, कोचिंग संस्थानों में पढ़ते थे या यूट्यूब क्लासेस वगैरह जहां से भी पढ़ते थे, वो काम आपका पीछे रह गया, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में आ चुके हैं, कहते हैं ना ओखल में सर डाल दिया तो कूटने से क्या डरना, एग्जैक्टली आपका भी है। एग्जामिनेशन हॉल पे बैठ गए, कुछ नहीं सोचना है होगा नहीं होगा, क्योंकि आएगा तो करके आओगे, नहीं आएगा तो छोड़ देना, उसको क्या दिक्कत है बताओ। ठीक है, इतना ज्यादा तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल काम होके, बिल्कुल कूल होके, एक धैर्य का परिचय देते हुए एग्जामिनेशन हॉल में जाके एग्जाम कीजिए। इतना ज़्यादा अगर तनाव लोगे इतनी कम उम्र में, इतना आप, ऐसा है नहीं कि कोई बमंडर उत्पन्न हो रहा, कोई भारी भयंकर तूफान आ रहा है जिससे आपको ही नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम है, प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, आती रहती हैं जाती रहती हैं, आप अपने कर्म कीजिए, बैठिए, आप अपना 100% दीजिए, होगा होगा नहीं तो अगली बार होगा। यही तो एक आदमी सोचता है ना, यही तो एक आम इंसान सोचता है कि होगा तो होगा। अब देखिए आप खुद ही कल सोचने लग जाएंगे होगा तो होगा नहीं तो अगली बार होगा, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा अगर आप प्रेशर देंगे, इतना ज़्यादा तनाव
तनाव में जाएंगे तो फिर एग्जाम ना वो जो गलतियां हैं आपकी वो रिपीट होने लग जाएंगी। फिर आप फिर घर आके कहोगे मुझे आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया, मैंने ये सोचा, मैंने ये कर दिया। जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा 2 घंटे का समय यूज कीजिए और ये ध्यान में रखना है कि इसका जब अंतिम चयन परिणाम आएगा, यानी कई बच्चे इसमें ऐसा होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ देंगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जैसे पटवारी वगैरह में हो गया, पटवारी की ज्वाइनिंग की अगर प्रोसीजर हो जाएगी तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, एक प्रकार से चीज़ें आसान हो सकती है। इनमें उन लोगों का नंबर आ जाएगा जो 2-2, 1-1, 3-3 नंबर से रुक रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए ही ये चांस है, ठीक है। ऊपर वाला जैसे होता है ना कि यार कभी कई बच्चों का लक जो है काम नहीं कर पाता, साथ नहीं होता, 1-1, 2-2 नंबर से रुक जाता है। हो सकता है कि इस बार वो 1-1, 2-2 नंबर की जो कहानी है वो कन्वर्ट होकर आपके पक्ष में आ जाए। आपके मतलब वो आपसे कोई भी हो सकता है, आप ऐसा नहीं कि सब हो जाएंगे। आप अभी तक जब तक एग्जाम नहीं हुआ है कोई नहीं जानते कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, लेकिन आपको ये मानना है कि एक मेरा होगा, एक खुद का होगा, ठीक है। अपने लिए सोचिए, कॉन्फिडेंट रहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखना पेपर जैसे ही आपके हाथ में आता है, एनालिसिस आपको किस तरीके से उस पेपर का करना है। चूंकि ये कंफर्म है कितने 20 नंबर की हिंदी, ये कंफर्म है 40 नंबर की उत्तराखंड। इसके अलावा जो पोर्शन बचता है आपका, वो जो तीसरा पोर्शन है वो किसका है, इसीलिए यहाँ लिख रहा हूँ जीएस के ही अंदर कुछ करंट अफेयर, कंप्यूटर और रीजनिंग का, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि 20 नंबर की हिंदी अधीनस्थ पुराने पैटर्न पर नहीं बनाएगा, जितना वो टफ पूछ रहा था वो नहीं पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि एवरेज हिंदी बनेगी, 16-17 18 नंबर की हिंदी बननी चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, हिंदी जब मैंने आपको टेस्ट पेपर कराए, हालांकि मैंने 25 पेपर कहा था, 24 पेपर हमने कंप्लीट किए, किसमें, टेस्ट सीरीज में। एक पेपर छूट गया, एक पेपर चलो अब देता भी तो मैं बहुत इजी पेपर देता 25 में, ठीक है। वो इसलिए मैं इजी देता क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको पेपर से एंड पहले टफ पेपर देके आपको उलझा दिया जाए, ऐसे काम नहीं करता मैं। देता तो मैं बहुत इजी पेपर देता, चलो मैंने कहा छोड़ो नहीं दिया तो कोई बात नहीं। 24 पेपर हमने किए, 25वां पेपर कल आपको आयोग देगा। उन पेपर्स के दौरान जब मैं हिंदी प्रिपेयर करता था तो मैं ये सोचता था कि इनके हिंदी में 15, 12, 13, 14, 15 नंबर से ऊपर ना आए, और उस चीज़ के आप अभ्यस्त हो चुके हैं। अगर उन 24 के 24 पेपर को आपने किया, यानी उन्हें उसकी हिंदी की, तो आप कल देखना आपको हिंदी आसान लगेगी। आप उस हैबिट में हैं। आप ये मान के चलिए, जो जिन बच्चों ने वो टेस्ट पेपर किए, चलो जिसने नहीं भी किए वो सब छोड़ो, ठीक है, अभी तो ओपन प्लेटफॉर्म में आप सभी सुन रहे हैं। आप ये मान के चलिए आपको एक प्रैक्टिस है हिंदी की, ठीक है। इजीली इस पोर्शन को कीजिए और इसको जैसे ही हिंदी सॉल्व करेंगे काउंट कर लेना कि कितने क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपके ये चला गया 15 के आसपास तो काफ़ी है, मतलब बहुत है। अगर आप 15-16 नंबर हिंदी में लाते हैं कन्फर्म है, ठीक है। अब जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ, जैसे ही पेपर हाथ में आएगा, मैं फिर से आपसे ये कह रहा हूँ, वो वाली गलती मत करना कि पहले क्वेश्चन करूँ, पेपर खोलूँ, उस पर डॉट डॉट लगाऊँ और लास्ट में गोले भरूँ। ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपको कहीं पे दिख दिया कि मसूरी कांड कब हुआ था, यानी मसूरी गोली कांड कब हुआ था, डेट आ गई, तो सीधे गोला लगा दो ना उसमें। मतलब क्यों उसको टिक वो करना है, क्वेश्चन नंबर देखो सीधे, ये आपका समय बचाएगा। आंखों ने देख लिया, दिमाग ने सीधे आंसर क्लिक कर दिया, तो सीधे आप उसको गोले लगाओ। वो इसीलिए कह रहा हूं, सचिवालय रक्षक में 10 नंबर की रीजनिंग पूछी गई थी। अगर वही पैटर्न रहता है, 10 नंबर की रीजनिंग यहाँ पे भी रहती, तो ये आपका समय कम से कम 20 मिनट लेगा, ठीक है। 20-1 मिनट लग जाते हैं, एक आध क्वेश्चन टिपिकल भी होते हैं, कुछ इजी भी होते हैं, तो वो 20 मिनट आपको अपने सेफ रखने। इसीलिए जब क्वेश्चन नंबर 1 से चल के 100 तक पहुंचोगे तो उसमें जब पढ़ते रहोगे तो साथ साथ ही गोले भरते रहना, जो कन्फर्म होगा। जिसमें थोड़ा भी डाउट होगा उसको स्टॉप कर देना, उसको अभी मत करना जब तक कि आप 100 नंबर के क्वेश्चन तक नहीं पहुंच जाते हो, ठीक है। आप कहोगे सर अगर इसी बीच हमें रीजनिंग मिल गई, तो मैं ये कहूंगा कि रीजनिंग को पहले स्किप कर देना, पहले मत करना। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में साथ साथ ही रीजनिंग दिख रही है, रीजनिंग को भी, हालांकि देखो हर किसी का एक अपना अप्रोच होता है, अपनी एक रणनीति होती है कि वो एग्जाम को कैसे डील करे, बट मेरा जो वो है आपसे सजेशन, अगर आप ऐसा करोगे, रीजनिंग रोक देना, पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन है 1 से 100 तक जो आपको आ रहे हैं, जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, जो सीधे बन रहे हैं, उन क्वेश्चंस को अगर आप गोले लगा लोगे तो आपका समय बचाएगा। फिर राउंड 2 स्टार्ट करना, ठीक है। ये सिर्फ राउंड 1 की बात है, और फिर उसके बाद राउंड 2 शुरू करोगे। वो कैसे करोगे, क्या करोगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखना, हिंदी मुझे ये लगता है कि नॉर्मल पूछेगा। उत्तराखंड तो और भी नॉर्मल रहेगी। उत्तराखंड इसलिए नॉर्मल रहेगी क्योंकि उत्तराखंड के आप बहुत ही खूंखार इंसान हो। उत्तराखंड के मामले में मैं ये खूंखार शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किताब या मतलब कोई एक ऐसी चीज वो बची ही नहीं है जो आपकी नजरों से दूर है। हर चीज तो आपने पढ़ रखी है, बताइए। हर चीज का मतलब इतना अनावश्यक भी पढ़ रखा है कि जिसको कोई जरूरत ही नहीं थी वो भी आपको आता है। मतलब
ज़रूरत की चीज़ें तो आपको आती ही आती हैं, उसमें ऐसी चीज़ें भी आपने पढ़ी हैं जिसकी कभी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सोचिए उत्तराखंड कितना आपने स्टडी किए, क्यों इसका टेंशन ले रहे हो? आपका राज्य, आपका पेपर, आपके हाथ में पेन, आपका ज्ञान, आपके ज्ञान को उसमें उतारना है कि आपने उसके बारे में क्या पढ़ा। सीधा बोला, अरे मस्त, जितना कूल रहोगे, जितना धैर्य दिखाओगे, उतना बेहतर पेपर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा धैर्य दिखाओ, कल अभी से कल 1 बजे तक धैर्य रखो, शांत मन से अपने दिल से कहो इट्स ओके, अच्छा होगा, धैर्य रख, अच्छा होगा। हपड़ तपड़ कर दी, अभी ये हो रहा, कभी वो हो रहा, फिर घर आके सर हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए सर, हम तो कहीं के नहीं रहे, ऐसा नहीं सुनना है। इस बार मैं चाहता हूं कि संडे को जब पेपर दो उसके बाद, क्योंकि आंसर की तो आयोग दे ही देता है 1-2 घंटे में आंसर की जो ज़रूरत भी नहीं है, मुझे टाइम भी नहीं होता है, ठीक है, मैं तो देखता भी नहीं आजकल आंसर की। पहले जब जैसे यूपीएससी जो पेपर कराता है 3-4-5-6 दिन लगा देता है आंसर की, उसमें तो मन भी करता है। अब आयोग कल ही शाम को रिजल्ट दे देगा, वो आंसर की मेरे बताने से क्या होता है, खुद ही आपको पता चल जाएगा। दूसरा, गूगल बाबा जिंदाबाद है, जो क्वेश्चन नहीं आता गूगल करो, आंसर चेक करो, सिंपल सी बात है ना। अब इतने यार पढ़े लिखे लोग हो, फिर भी लगे रहोगे कौन आंसर की बनाएगा, क्या बनाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप खुद से ही चेक कर लेना। देखिए, मैं चाहता हूं जब मैं कल शाम को आऊं, पेपर देखूं, उसके बाद आपकी वीडियो बनाऊं, तो मैं ये ना कहूं आप लोगों से कि आप ऐसा सोचते हो कि सर हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हम कहीं के नहीं रहे। ये नहीं कहना है इस बार, ठीक है। इस बार कहना है सर हम न लुटे न बर्बाद हुए, हम तो हर जगह के हो गए, हमारा पेपर इतना अच्छा हुआ है। ऐसा कुछ मुझे सुनना है कल, और होगा। मैं आपको एक मतलब ये कह सकता हूँ कि आपने अगर चीज़ों को रिवाइज किया है, अगर आपने पिछले 2-2.5-3 महीने में सही तरीके से रिवीजन किया है, चीज़ें आपके पक्ष में आना तय है, ठीक है। आप बिल्कुल मत घबराइए, पेपर आपका बहुत बेहतर होगा और उस बेहतर का परिणाम आप बहुत जल्दी देख लेंगे, ठीक है। राउंड 1 में आपको 1 से 100 तक के क्वेश्चनों का क्या करना है, गोला लगाना है। गोला लगाने के बाद आप ये चेक करना, एक साइड पर हल्का सा लिख देना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। बाई चांस आपके 45 क्वेश्चन सही होते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चनों पे आप काम करोगे जिसमें आपको ABCD उनमें से 2 ऑप्शन पे कंफ्यूज है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यानी एलिमिनेशन मेथड अगर आप अपनाओगे, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके 4 विकल्प आए, ठीक है, ABCD, क्वेश्चन लिखा यहां से यहां, ठीक है, जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आपने कहा यार इसका आंसर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा होगा। पक्का अभी मतलब ये कह रहा हूं, अपने दिमाग पे कल एग्जामिनेशन हॉल में बैठते ही, जैसे ही एग्जाम में बैठोगे, अपने जो भी आपको कॉपी मिलेगी एक उसमें EM लिख देना। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जहां पे भी लिखोगे अपने एडमिट कार्ड के ही ऊपर हल्का सा छोटा EM लिख देना, यानी ऐसी जगह पे लिखना जो आपको दिखे। इसका मतलब है एलिमिनेशन मेथड। मतलब आप ये सोचना कि सर ने हमें ये कहा है एलिमिनेशन मेथड अपनानी है राउंड 2 में। किस राउंड में? राउंड 2 में। राउंड 1 कौन सा होगा? जो आपको एक एक क्वेश्चन एग्जैक्टली पता है, उन्हीं क्वेश्चन को छूना जो आपको एग्जैक्टली आते हैं। आपको पता होगा कि इसका आंसर ये है तो सीधे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद काउंटिंग कीजिए आप कहां पहुंचे। सेकंड जो आप राउंड में अपनाओगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड करोगे। क्वेश्चन आपका ये था और आपसे पूछा कि भाई इसका आंसर क्या है, आपने कहा यार मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, इसे खुजला रहे हो, कोई बात नहीं। अब क्या करोगे, इस ऑप्शन को पकड़ोगे, चेक करोगे यार ये ऑप्शन क्या दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन का आंसर, तो उस ऑप्शन को देखिए और उस ऑप्शन को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि यार ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो उस टाइम का था, मैंने तो इसका ये टाइम पढ़ा था, ये तो संभव ही नहीं है, उसको एलिमिनेट कीजिए। फिर पकड़ा आपने डी, आपने कहा डी हो सकता है, डी के बारे में थोड़ा सा जैसे जो भी लिखा होगा आपने रिकॉल करने की कोशिश की और बहुत तेज माइंड ना एक्टिव हो जाता है। आप मत सोचना, आप सोच रहे होगे कि सर बड़ी आसानी से कह रहे हैं, समय नहीं बचता है, कहना बहुत क्योंकि देखो कई प्रकार के छात्र हैं, कई लोगों को सुनना पसंद नहीं है और फिर भी सुनते हैं, कई लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी निकाली जाए। अगर आप छात्र मेहनती है ना, ये एलिमिनेशन मेथड सबसे तेज काम करती है वहां पे। आप ये मत सोचना कि हम यहाँ ये बंदा बोल रहा है और इसके लिए इतना आसान हो रहा कहना कि यार वहां पे सोचना इतना समय नहीं मिलता है। बच्चों मिलता है, आप ट्राई करके देखना एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि आपकी सारी की सारी इंद्रियां जो होती हैं सक्रिय हो जाती हैं जब आप किसी काम को बहुत सीरियसली करते हो। वो आपके करियर का सवाल है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं उन 2 घंटों के अंदर आप किसी तीसरे बंदे के बारे में नहीं सोच सकते हो। आपका टोटल ध्यान
ध्यान उन 100 नंबर के क्वेश्चनों में होगा। देख लेना आपको ना पानी प्यास लगेगी, ना आपको भूख लगेगी, ना आपको वॉशरूम जाना होगा, कुछ नहीं होगा देखना उस 2 घंटे के अंदर। क्यों? क्योंकि आप कंप्लीटली डेडिकेट हैं उस पेपर के प्रति, उस एग्जाम के प्रति। तो वहां आप जैसे ही सोचोगे, आप ऐसे रिकॉल करना, आपको एलिमिनेशन मेथड काम कर जाएगा। लेकिन आपको यह याद रहना चाहिए कि मुझे एलिमिनेशन मेथड को प्रयोग करना है, ठीक है। तो राउंड 2 में क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड अपनाना, और उन क्वेश्चनों में जहां आपको 2 ऑप्शन नहीं पता है कि ये हो ही नहीं सकते, 2 में कंफ्यूज हो जाता है, उन सारे क्वेश्चनों को करके आना। उसको तुक्का नहीं बोलते हैं, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा, 4 ऑप्शन है A B C D, 2 आपको पता है कि ये 2 नहीं हो, इन दोनों में से एक कंफर्म है, ऐसे सारे क्वेश्चन करके आना। क्यों? आपका स्कोर पहले राउंड में एग्जैक्टली 45 है, तो एलिमिनेशन मेथड को आपको 100% करना होगा, 100%। उसमें से अगर आप एलिमिनेशन मेथड को सही तरीके से यूज करते हो तो जितने क्वेश्चन अगर आप करते हो, यानी अगर आप 30 क्वेश्चन करते हो, एलिमिनेशन मेथड अगर सही तरीके से काम करके, तो 25 नंबर यहां कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, 25 नंबर एग्जैक्ट है। 4-5 ही क्वेश्चन गलत होते हैं एलिमिनेशन मेथड में, ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप 70 के आसपास पहुंचे। अब आप क्या करना, आप ये पूछना कि तूने मेहनत कितनी की थी, तूने प्रीवियस ये पेपर में कितने मार्क्स लाए हैं। खुद से कहना, जितने एग्जाम दिए कितने नंबर से बाहर हुआ है, 1 नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर, 3। अगर आपका बाहर होने का दर 1-1, 2-2, 2.5 नंबर है, बहुत ज़्यादा आप कट ऑफ से पहले बाहर नहीं हुए हैं, तो आप कम से कम, अगर आप इससे ऊपर नहीं पहुंच रहे हो, तो 7, 10 से 12 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि आपकी एग्जैक्टली वाली गलती ने आपको 0.1, 1 या 2 नंबर से बाहर किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप 70 नंबर के आसपास एग्जैक्टली पहुंच चुके हैं 70, तो ये मत करना कि मैं पेन छोड़ दूं, बिल्कुल नहीं। आपका सही क्वेश्चन होने का रेशियो आपको उतना कॉन्फिडेंस देगा कि आप गैस वाले क्वेश्चन कर सकें। और गैस में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बाई चांस आपने 20 क्वेश्चन गैस किए, ठीक है, इन 20 क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। तो 20 में से 6 से 7 क्वेश्चन सही होंगे। गलत कितने होंगे फिर? अगर 6 क्वेश्चन अगर सही हो गए, गलत आपके कितने में? 14 हुए 14। नेगेटिव मार्किंग बताओ, 4 में से 1 क्वेश्चन गलत होता है, तो इसमें कितना कट गया आपका? 3.5 नंबर। कितना? 3.5। गैस का फॉर्मूला समझो। आपने 20 क्वेश्चन तुक्के लगाए, आपके 6 क्वेश्चन सही होने हैं कंफर्म, 5 से तो होते ही जाते हैं। आपके गलत कितने में? 14 गलत। 14 गलत होने से आपके नंबर कितने घटे? 3.5 नंबर। 3.5 नंबर गलत हुए तो सही कितने? ये भी तो देखो, 6। आप 70 से 76 पहुंच गए, और अगर आपके गलत 3.5 होते हैं तब भी आप 73 नंबर पहुंच गए। इस कॉन्सेप्ट पे आपको डटे रहना है। आपको बिल्कुल ये सोचना है कि अगर आपके राउंड 1 और राउंड 2 में सक्सेस का रेशियो अच्छा है, यानी आप उस चीज को मानते हैं कि आपने कॉन्फिडेंट होकर आंसर लगाए हैं, पूरा कॉन्फिडेंट होकर आपने आंसर किए हैं, आपको पता है कि मैं इन क्वेश्चन के आंसर पे 100% श्योर हूं, मैंने मेहनत की है, मैंने पढ़ा है, मैं इस पे बिल्कुल मतलब पीछे नहीं हटूंगा। अब पता लगा राउंड 1 करोगे, हाँ ना सर, अरे सर ने कहा राउंड लगे हो भाई, कितने आए सर? राउंड 1 में तो मजा आ गया भाई, कितने आए सर? 65 आ गए हैं। कितने आए? 65 सर। घर आके सर जल्दी कर, जल्दबाजी में ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए, 65 नहीं हो पाए सर, 25 ही हो पाए, बाकी सब गलत हो गए। तो फिर आपके अंदर एक्यूरेसी कहाँ है बच्चों? आप खुद ही अपने अंदर अगर ये चीज़ नहीं मतलब संयम नहीं बरत पा रहे हो कि मैं कैसे राउंड 1 को करूं, कैसे राउंड 2 को करूं, होता है, प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। 2 घंटे अगर आप प्लान के तहत नहीं चलोगे ना, आप सारा कचुम्बर बना दोगे। और ये प्लानिंग के तहत चलोगे ना, तो आपका 2 घंटा कब बीता आपको पता नहीं चलेगा, और आपके क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। बाहर आके देखना, आपको बहुत अच्छा क्या होगा, फील होगा। तो इस चीज़ को आपने क्या करना, बहुत बेहतर तरीके से काम करना, समझना है। तो टोटल मिला के मैंने आपसे कह दिया कि राउंड 1 राउंड 2 करने के बाद गैस वाला फॉर्मूला अपनाना। जब आप 70 के आसपास, 72 71 के आसपास अगर मानते कि आप एग्जैक्टली जा रहे हैं, तो कम से कम 15-16 क्वेश्चन आप गैस कर सकते हैं। 4, 5, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, 5 भी सही होते हैं। 70 का 75, 10 क्वेश्चन में 2.5 क्वेश्चन कम कर दो, 73 या 72 नंबर आपके तब भी आएंगे, तब भी आपको 2.5 नंबर का फायदा होगा। अब 70 मैंने कहा सर ने 70 ठीक है, 70 करके आ रहे हो, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा रहे हो, 72 73 हो रहे हैं। घर आके आंसर की मिलाई, 3-4 क्वेश्चन आयोग गलत देगा, 2-3 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, वो पता लगा 65। कहाँ सिलेक्शन होगा? 70 के आसपास एग्जैक्ट जाने का मतलब थोड़ा सा गैस कर लोगे तो आपको ही फायदा होगा। क्योंकि हमेशा से ये रहा है, चांसेस ऐसे रहते हैं जो गैस करता है एक सर्टेन स्कोर के बाद 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 55 नंबर ला रहे हो, फिर तो पूरे गैस कर आना, फिर नहीं होता हो। जब पेपर के स्तर के हिसाब से अगर 70 के आसपास आपको लगा कि हाँ मैंने पढ़ा है 70 के आसपास तो आने ही चाहिए इस पेपर में, और आप 70 के आसपास पहुंच गए, तो गैस का रेशियो थोड़ा सा बढ़ा देना।
क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा गैस करोगे, अगर आप 15-16 क्वेश्चन गैस करोगे, अगर इसमें 8-9 क्वेश्चन गलत होते हैं, अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, 6 भी सही होते हैं, उस 6 के चक्कर में भी आप 70 से ऊपर ही पहुंचोगे। गैस उतने मत करना कि जो स्कोर पहले राउंड और दूसरे राउंड में बन रहा है उसके गैस करने के बाद उससे भी नीचे आ जाओ। ऐसा गैस नहीं करना है, इस टाइप से गैस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करोगे, 1 बजे आपका जो चेहरा होगा वो स्माइल करते हुए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेगा, तो बहुत खुशी होगी और आप मुझे पेपर भेजेंगे। आप मुझे बताएंगे कि सर आपने कहा सही था, हमारा स्कोर अच्छा रहा, सर आप भी बधाई के पात्र, हम भी बधाई के पात्र, हमारा भी सर चयन होना तय है। यही मुझे सुनना है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ बहुत लंबे टाइम से आप लोगों ने नहीं दी है। तो कल आपका ये दिन आएगा, कल आपको इसको पॉजिटिवली मुझे बताना है और बिल्कुल बेफिक्र होकर एग्जामिनेशन हॉल पे जाइए, तनाव मुक्त होके जाइए। एग्जाम ही तो है भाई, कि खा रहा है कोई तुम्हें? भाई भगवान ने दिए है ना, दिया है, हाथ दिए ना, हाथ पैर सही हैं, आंखें सही हैं, कान सही है, चल सकते हो, फिर सकते हो, दौड़ सकते हो, क्या होगा? नौकरी तो है ना, नहीं लगेगी तो भूखे तो नहीं मरोगे। सबसे बढ़िया है इंसान का स्वास्थ्य, स्वस्थ हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। शारीरिक रूप से सक्षम हो, स्वस्थ हो, बहाने माच के भी इंसान काम कर लेगा, पेट ही तो पालना है ना, अनुभव होते हैं, यही तो मैं कह सकता हूँ। बाकी एग्जाम दीजिए, कल एग्जाम में निकालिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो दूसरा होगा और बेहतर होगा, यही मैं कह सकता हूँ। आप सभी छात्रों को कल होने वाली स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। होपफुली आपका वो एग्जाम अच्छा रहे, बेहतर आप उसमें प्रदर्शन करो और उसके बाद खुशखबरी जो है मैं सुनना चाहूँगा आपके मुंह से। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।